श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रेडमलसर में वीवीजी रामजी योजना को लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने की। बैठक में जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह मान, एक लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बेलान उपस्थित रही। मंच पर पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल, पूर्व विधायक बलवीर लूथरा, पूर्व जिला प्रमुख कविता, जिला महामंत्री प्रदीप, वीवी रामजी योजना के संयोजक राम प्रकाश गोदारा सहित जिले के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का कड़ा विरोध दर्ज किया गया। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि मनरेगा को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि उसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हुए वीवीजी रामजी योजना के रूप में लागू किया गया है। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण रोजगार को सख्त बनाने के लिए उद्देश्य से बजट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.51 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही अब लाभार्थियों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन तक रोजगार की गारंटी दी जा रही है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। वक्ताओं ने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति में विश्वास रखती है, जबकि भ्रम एवं असत्य प्रचार जनता तक कभी नहीं करती। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। इस मौके पर भाजपा श्रीगंगानगर जिला मंत्री जसकरण सिंह सरा, काजल छाबड़ा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरतगढ़ कविता, जिला मंत्री श्रीगंगानगर कविता रेगर, पूर्व जिला प्रमुख बिरमा नायक, पूर्व प्रधान डॉक्टर बिंदिया चौधरी, जिला मंत्री आरती शर्मा, जिला उपाध्यक्ष शिव प्रकाश देवपुरिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे। गांव में भारतीय जनता पार्टी के जिला सम्मेलन संपन्न हुआ, जो हमारा वीवीजी रामजी बिल भारत सरकार द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सौगात ग्रामीण हमारे जनता को दी है, मनरेगा जो पूर्व में विसंगतियों के साथ में भरी हुई थी, उसका सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए इस बिल का संशोधन किया। और मैं समझती हूँ कि ग्रामीण विकास में और ग्रामीण लोगों को रोजगार देने का ये बहुत बड़ा एक बिल ग्रामीणों को मिला है। 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना और 15 दिवस में रोजगार का पैसा जो उन्होंने काम किया उसका पैसा मिलना, ये एक बहुत बड़ी विसंगति जुड़ी हुई थी, जिसका संशोधन करते हुए ग्रामीणों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का धन्यवाद करती हूँ कि विकसित भारत की इस संकल्पना को 2047 तक हमें सबको पूर्ण करना है, उसमें ये बिल एक विशेष योगदान देगा। धन्यवाद। मैडम, इस नरेगा योजना के अंदर भाजपा ने जिस तरह से राम के नाम को लेकर साथ में चल रही है, तो कांग्रेस इस पर कटाक्ष कर रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप देखिए, पूर्व में यह योजना जब शुरू हुई और उससे शुरू होने के बाद तक अब तक जब कांग्रेस सरकार रही, इन्होंने गांधी परिवार का नाम इससे जोड़ा या महात्मा गांधी का नाम इससे जोड़ा। बात नाम की नहीं है, बात इस चीज़ पर ध्यान देने की है कि जो मनरेगा जो एक बड़ी योजना थी, इसमें जो हमें सुधार करना था, संशोधन करना था, उसको वो कभी नहीं कर पाई, केवल नाम बदले। और आज हमने इसका केवल नाम नहीं बदला है, ये जो इससे जुड़ी हुई जितनी भी कमियां थी उसको संशोधित किया है, जिसकी आज संपूर्ण जानकारी आज ग्रामीणों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे पूर्व मंत्री, हमारे जितने भी जो पदाधिकारी है, सबने मिलकर दी। ये केवल नाम का संशोधन नहीं है, ये ग्रामीण विकास की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसकी सारी विसंगतियों को पूरा किया है। हाँ, उनको ज़रूर दिक्कत होगी, राम जी के नाम पर उनको पूर्व भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है, लेकिन बात नाम की नहीं है, यहाँ ग्राम के विकास की है, जो कि हम सब ने ये वादा किया है, गारंटी दी है रोजगार की भी, और रोजगार जो वो जो उनको मिलेगा, जो वो काम करेंगे, उसको समय पर उनको पैसा मिलने की ये गारंटी है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। जानते हैं कि 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब कांग्रेस को उसी दिन से ये
एक उनके दर्द पैदा हुआ कि गरीब आदमी इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। तब से लेकर आज तक जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीब, किसान, महिला, युवा को लेकर दिन रात मेहनत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दा विहीन होने के कारण कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद झूठ बोल कर देश की जनता को भ्रमित कर रही है। वो हम सभी ने देखा पिछले 10 सालों में, चाहे वह संविधान का मामला हो, चाहे वह EVM का मामला हो, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, हर बात पर उन्होंने झूठ बोलकर और साथ में देशद्रोह का काम किया। लेकिन अब उन्हें जब ये एक अच्छी योजना आई, जब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से 2014 में ही कह दिया था, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, जो भी योजना कोई भ्रष्टाचार योजना है उसे दुरुस्त करने के लिए यह सरकार बनी है, उसको लेके ही इस योजना में सुधार किया गया है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस बार फिर पुनः झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह सम्मेलन आज इसीलिए हुआ है, सभी कार्यकर्ता और सभी यहाँ के जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस को झूठ बोलने नहीं दिया जाएगा, उसका प्रतिकार किया जाएगा। झूठा प्रचार करने में लगी हुई है कि श्री राम जी के नाम से जो नया कानून बनाया है उससे नरेगा बंद हो जाए। हम उस झूठ के खिलाफ जन जागरण चलाते हुए लोगों को बताने आए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए गरीब के लिए जो पैसा है वो गरीब तक जाए, और बीच में कोई मरे हुए आदमियों के नाम से, कोई फर्जी मस्टरों से और कोई बगैर ऑडिट के जो पैसा खा गए उस पर ताला लगे। पंजाब और बंगाल में तो 100% ही खा गए। तो अब गरीब का पैसा जब गरीब के पास जाए उसके लिए सुधार जरूरी था। इन कमियों को दूर करते हुए नया बिल जी राम जी आया है, जिसमें 100 की बजाय 125 दिन का काम, जिसमें बजट 1 लाख की बजाय 1,51,000 करोड़, जिसमें 15 दिन में फॉर्म भरने पर 6 नंबर काम देने की गारंटी, और गारंटी इस बात की कि नहीं तो पेनल्टी, और इसी तरह अगर पेमेंट 15 दिन में नहीं तो फिर 15 दिन के बाद उसके अंदर भी हट जाना और ब्याज सहित देना पड़ेगा पेमेंट। और इसी तरह से अब हमारे 1 साल का काम हम चिन्हित कर लेंगे। पहले ये कि काम आया नहीं, अब 1 साल का काम रजिस्टर्ड होगा ग्राम सभा में और उसके आधार पर पूरा साल काम चलेगा। जो फार्म भरेगा 15 दिन में काम मिल जाएगा। पक्के काम होंगे, गांव के काम गांव में होंगे। किसान को खेती बाड़ी के समय नरमा चुकाई में 1 महीना नहीं चलेगी और फसल कटाई में 1 महीना, क्योंकि उस समय मजदूर को मुंह मांगे दाम मिलते हैं, इसलिए वो 150-200 रुपये में आना नहीं चाहता, इसलिए झूठे लोग आके वो पैसा खा जाते थे। अब 2 महीने को छोड़ के 10 महीने जो नरेगा चलेगी, किसान को फायदा होगा, गरीब को फायदा होगा। और आने वाले समय में हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि नरेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से पारदर्शिता से अपने ये कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ते हुए जी-टैकों के माध्यम से 1 पैसा भी कोई खाए नहीं, और जो पैसा जिस काम के और जिस गरीब के लिए उसके हाथ में जाए, इसको लेकर ये नया कानून बनाया है। और इन सब बातों की चर्चा आज लोगों के बीच में रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।